हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है बद्री, केदार तथा द्वारका एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2007 को उनकी पूंजी क्रम से 12,500, 7,500 तथा 6,000 रुपये थी। उन्हें पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। वर्ष में बद्री ने 2300 रुपये, केदार ने 1700 रुपये तथा द्वारका ने 1100 रुपये अपने निजी व्यय के लिए फर्म से आहरण किया, जिस पर क्रम से 84 रुपये, 67 रुपये तथा 44 रुपये ब्याज लगाया गया। केदार को 500 रुपये तथा द्वारका को 400 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकार है। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों में लाभ का विभाजन इस प्रकार किया जाता है। तो देखिए इसमें साझेदारी संलेख रखते हैं, तो इन्होंने इसमें शर्त दे रखी है। प्रथम 6500 रुपये पूंजी के अनुपात में, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 6500 रुपये तो हम कैपिटल रेशियो में बांटेंगे और शेष समानुपात में, और जो जितना बैलेंस बचेगा उसको हम बराबर बराबर बांट लेंगे। 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में ब्याज तथा वेतन का लेखा करने से पूर्व फर्म का लाभ 13,150 रुपये हुआ। लाभानी खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो हमें प्रॉफिट अकाउंट बनाना है और साझेदारों का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे इस क्वेश्चन में बद्री, केदार और द्वारका 3 साझेदार हैं। तो जो बद्री है वो अपनी कैपिटल लाया है 12,500, केदार लाया है 7,500 और द्वारका लाया है 6,000। हमने क्वेश्चन में यहाँ लिख लिया। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि लाभानी खाता और क्या बनाना है, आपको कैपिटल्स बनाने हैं पार्टनर्स के। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 2007। अब देखो मैंने बताया था कि जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। तो जो हमारा 2007 का प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 13,150 रुपये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ड्राइंग्स भी किया है। तो देखो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट क्या होता है, फर्म का लाभ होता है, क्योंकि वो फर्म को मिलता है पार्टनर से। तो प्रॉफिट हमारा किस में जाता है, हमेशा ड्राइंग्स पर प्रॉफिट हमारा जाता है क्रेडिट साइड में। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया यहाँ पर। बद्री, केदार और द्वारका अपना कितना लाए थे आहरण पर ब्याज, 8400 रुपये लाए थे। 67 केदार लाया और द्वारका कितना लाया, 44 रुपये लाया। इनको जोड़कर हमारा 195 रुपये आ गया। अब देखिए इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल पर इंटरेस्ट भी दे रखा है। तो 625 रुपये किसके हैं, बद्री के हैं। केदार के 375 रुपये हैं कैपिटल पर, और द्वारका के कितने हैं, 300 रुपये। हमने इनको जोड़ लिया, हमारा कितना आ गया, 1300 रुपये आ गया। अब देखिए सैलरी केवल 2 लोगों की दे रखी है, केदार की और द्वारका की। तो हमने दोनों की सैलरी डाल दी, एक की 500 है और एक की 400, तो 900 रुपये हमारी सैलरी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन के अंतर्गत कह रखा है कि हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 6500 रुपये तो बटेंगे कैपिटल अनुपात में, और बाकी जो बचेंगे पूंजी अनुपात में, बाकी जो बचेगा वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। ऐसा साझेदारी संलेख में कहा गया है। यानी मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, या तो हम साझेदारी संलेख रखते हैं और यदि एक हम साझेदारी संलेख नहीं रखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार साझेदारी संलेख रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें 6500 रुपये शुरू के तो हमारे होंगे पूंजी अनुपात में और बाकी के होंगे हमारे समानुपात। तो देखिए हमने जब इसका टोटल लगाया तो हमारा आया 13,345, वो हमारा यहाँ आ गया 13,345। अब 1300 और 900 को हमने घटाया तो हमारा कितना आया था, 2200। देखो मैंने कैलकुलेशन यहाँ कर दी है क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, तो आप देख लीजिए इसको। 13,345 ये आ गया और 1300 और 900 को हमने जोड़ा तो कितना आया, 2200 रुपये आ गया। तो इसमें से घटाया तो हमारा टोटल प्रॉफिट ये बचता है कितना, 11,145। अब इसमें से 6500 रुपये हम घटाएंगे, जो कि हमारा किस में बटेगा, पूंजी अनुपात में बटेगा। बाकी हमारा 4645 रुपये बचा, वो कैसे बटेगा, समान अनुपात में। तो अब हमारा आता है कैपिटल अनुपात क्या है। तो हमने देखो यहाँ लिखा हुआ है बद्री, केदार और द्वारका, इनकी पूंजी कितनी थी। तो देखिए बद्री, केदार, द्वारका, तो इसका जो हमने रेशियो निकाला इसका आया 25, केदार का रेशियो आया 15 और द्वारका का रेशियो आया 12। तो अब जो हमारे 6500 रुपये है इसको इस रेशियो में बांट लेंगे हम इनको। तो 25, ठीक है, तो हमारा ये बांट के आया यहाँ पर प्रॉफिट ये आ गया 3,125, 1,875 और 1,500।
कैसे करेंगे? 25 बटा 25 और 15 कितना हुआ? 40, 40 और 12 कितना हुआ? 52, यानी 25 बटे 52, ठीक है, और 15 बटे 52 और 12 बटे 52। तो जब उसको हमने निकाला तो हमारा आया 3125, 1875 और 1500, और जो बाकी के बचे हैं 4645 रुपये, इसको हमने 1/3 कर दिया। तो देखो बच्चों, हमारे 3 पार्टनर थे, हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया बद्री, केदार और द्वारका का। तो हमारी जो इसकी पूंजी दे रखी थी वो हमने पूंजी डाल दी 12,500 बद्री की, केदार की हमने 7,500 और द्वारका की 6,000 रुपये। अब देखिए सैलरी दे रखी है, तो सैलरी केदार की दे रखी है, तो केदार के खाने में लिख दी हमने 1500 रुपये और द्वारका की 400 रुपये लिख दी। फिर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने अभी P&L अकाउंट में डाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने तीनों के भी कॉलम में डाल दिया 625 रुपये, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इनकी पूंजी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। तो हमने 625 रुपये डाल दिया, 375 रुपये डाल दिया और 300 रुपये डाल दिया। फिर देखिए प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था, प्रॉफिट जो हमारा बैलेंस निकल के आया था तीनों का, वो हमने तीनों यहाँ प्रॉफिट भी डाल दिया 4,673 रुपये, 3,423 रुपये और 3,048 रुपये 34 पैसे। इधर देखिए हमने ड्राइंग डाल दी, जिन्होंने ड्राइंग की है कितने 2300 रुपये की है बद्रीनाथ ने, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, जगह नहीं है, और केदारनाथ ने 1700 रुपये करी है, द्वारका ने 1100 रुपये की ड्राइंग की है। तो देखो इन्हें अपनी ड्राइंग पर ब्याज देना पड़ेगा, इसका मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, इनको लॉस है। तो लॉस अपना ये किस में दिखाएंगे? ये डेबिट साइड में दिखाएंगे। ड्राइंग और इंटरेस्ट कहाँ जाता है? डेबिट साइड में जाता है, क्योंकि इनकी पूंजी कम हो रही है। 8400 रुपये और 67 रुपये, 84 रुपये, 67 रुपये और 44 रुपये, ठीक है। अब हम इनका टोटल लगाएंगे, तो 12,500, 625 और 4,673 को हमने जोड़ा तो हमारा कितना है? 17,798 रुपये 33 पैसे। फिर हमने इसको जोड़ा तो ये हमारा आया केदार का 11,798 रुपये 33 पैसे। द्वारका का जोड़ा हमने तो हमारा कितना आया? 9,748 रुपये 34 पैसे। अब इसको ये वाला हम बैलेंस हम निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा बैलेंस निकल के हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा टू बैलेंस BT।